हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निहित गुप्ता और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिजिक्स के लिए। बहुत ही बेसिक चैप्टर और बहुत ही आसान चैप्टर है, बट इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, इसके बिना अपन फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से हम पढ़ेंगे ये चैप्टर आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे वेक्टर आया कहाँ से, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो क्वांटिटीज की बात आती है आपका। टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आपके पास, हमारे पास कितने तरीके की क्वांटिटीज है आपका? दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, कि स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी। और बेटा स्केलर क्वांटिटी मींस क्या? हम एकदम छोटा सा एग्जांपल देखेंगे डेली की रोजमर्रा लाइफ वाला एग्जांपल, कि सपोज हम राशन दुकान जाते हैं, हम बोलते हैं भाई 1 किलो शुगर दे दो आप, है ना। तो क्या उसको बोलते हैं कि भाई लेफ्ट साइड दे दो शुगर या राइट साइड दे दो, उसको डायरेक्शन बताते हैं क्या? हम बिल्कुल भी नहीं। हम उसे क्या बोलते हैं? बस 1 kg शुगर मीन्स हम उसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। सपोज मैं बोलूं कि हमें रायपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है, कितना किलोमीटर जाना है? 500 किलोमीटर जाना है। मीन्स क्या हुआ बेटा? 500 किलोमीटर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बट यदि अगर मैं ये बोलूं कि हमें 500 किलोमीटर चलना है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्शन तो स्पेसिफाई नहीं किया, मीन्स दिस 500 किलोमीटर इज स्केलर क्वांटिटी। बट ऐसा बोलूं मैं आपका रायपुर टू दिल्ली 500 किलोमीटर जाना है, ठीक है, मींस यहां पर आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है बेटा? रायपुर टू दिल्ली। मींस ऐसी क्वांटिटीज जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी आ जाता है, हम उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी क्वांटिटीज जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी। लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ये सारी चीजें क्या है बेटा? आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या चीजें आएंगी बेटा? आपका वेलोसिटी ले लीजिए, एक्सेलरेशन ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, ठीक है, टॉर्क ले लीजिए, फोर्स ले लीजिए। हम चैप्टर्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स में, आपको जहां भी कोई भी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, वहां पर आपको बताया जाएगा बेटा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। हम सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? हमने क्या सीखा अभी? स्केलर आर क्वांटिटीज दैट आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय अ मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू अलोन। मींस क्या? अभी जैसे मैंने बताया ना आपको, वेट के लिए जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू 1 kg, 2 kg, 5 kg, यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। बट यदि अगर वेक्टर की बात करें हम, ठीक है, तो वेक्टर में देखिए, वेक्टर आर क्वांटिटीज दैट आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड आ डायरेक्शन। देखिए यहां पर ध्यान से बेटा, आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या दिखाई दे रहा है? आपको डायरेक्शन भी, मीन्स दोनों चीजें। आप यदि अगर इसमें वेक्टर में कुछ एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं बेटा? हम इसके कुछ एग्जांपल, आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं बेटा? आपका वेलोसिटी, और क्या बोल सकते हैं बेटा हम? आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और क्या बोल सकते हैं? फोर्स। ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे हमारे, ठीक है, हम इन चीजों को सीखते जाएंगे। चलिए, और स्केलर में भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। हम स्केलर में हम डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि 500 किलोमीटर चलना है, जस्ट हमारे पास डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, बट यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप? वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर तो बेटा जनरली हम पढ़ने के लिए वेक्टर में वॉल्यूम, एरिया, इन चीज़ों को आपका स्केलर ले लेते हैं। बट फिजिक्स में बहुत सारी जगह है जहां पर हम डिस्टेंस, एरिया, इन चीज़ों को एज अ वेक्टर क्वांटिटी के जैसे यूज़ करेंगे। मैं आपको आगे चल के ये चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, चलिए, वर्क डन भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अभी आपको वर्क डन का हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये चीज पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो, बट वर्क डन क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? ये भी चीज हम आगे देखेंगे बेटा। चलिए, अब देखते हैं हम बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विथ एन एरो हेड। ठीक है, मीन्स एक लाइन बना लिया और इसमें एरो हेड के साथ। ठीक है, अब देखो ये जो एरो है आपका, जो इसकी लेंथ होगी, वो लेंथ क्या शो करती है बेटा? आपका मैग्नीट्यूड शो करती है। लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड एंड एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, लेकिन जैसे मैं कहीं पर बेटा आपका ऐसे लिखा, क्या लिखा? ए बी वेक्टर। ठीक है, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है बोलता हूँ बेटा? मान लीजिए मैग्नीट्यूड बोलता हूँ मैं इसका आपका 1 किलोमीटर। तो क्या बेटा मैं इस बोर्ड पे या आप अपनी कॉपी पे ये बना सकते हैं क्या 1 किलोमीटर का एरो? बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपका। ठीक है, हम उसको वर्डिंग में यहाँ पर ऐसे करके मॉड लगा कर लिखते हैं मैग्नीट्यूड को। ये चीजें हम आगे जाकर सीखेंगे।
अब कुछ जगह के हम कैसे लिख देते हैं, आपका सपोज वेक्टर पी लिख दिया हमने, क्या लिख दिया आपका वेक्टर पी, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहां पर डायरेक्शन किधर होगा, जैसे मैंने वेक्टर ए बी लिखा है तो इसमें डायरेक्शन किधर शो कर रहा है, ए टू बी, डायरेक्शन क्या बता रहा है वेक्टर ए बी में, ए टू बी। बट यदि अगर मैं वेक्टर पी लिख दूं तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा, हम कहीं पर किसी वेक्टर को इस छोटे से वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और कुछ भी नहीं। हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और वहां पर ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, ठीक है, आर इक्वल इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, ठीक है। मीन्स हम दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें सेम हो, क्या होंगे बेटा आपका इक्वल वेक्टर। कैसे, मान लीजिए आपका ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपका एक वेक्टर बी है, ठीक है। देखो बेटा आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि आपका दोनों का मैग्नीट्यूड मीन्स दोनों के लिए लेंथ सेम है आपका, ठीक है, और डायरेक्शन भी देखो सेम है आपका, डायरेक्शन इस साइड की ओर है आपका, ठीक है, मीन्स आपका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स। अदर लैंग्वेज में बोले हम कि यदि अगर दो वेक्टर आपका इक्वल है मीन्स उनका डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। इसमें बेटा अब जब हम आते हैं नेगेटिव वेक्टर में, तो जैसे इक्वल वेक्टर में हमने क्या सीखा, इक्वल वेक्टर में हमने देखा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं, बट नेगेटिव वेक्टर की जब बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या सेम होता है आपका मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन सेम नहीं होता है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है डायरेक्शन आपका जस्ट अपोजिट, मींस यदि अगर आपका एक ये वेक्टर ए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है तो इतने ही मैग्नीट्यूड की आप लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और डायरेक्ट एरो हेड इधर में राइट साइड था तो अब आप ये लेफ्ट साइड ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आपको यहां पर क्लियरली दिखाई देगा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, बोलना भी राइट है, बट ऐसा बोलेंगे डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है आपका। और आगे चल के हम सीखेंगे दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। यहाँ पर आपको जस्ट मैं एक लाइन बोल दे रहा हूँ, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 180 डिग्री। आगे पे मैं ये आपको समझाऊंगा कि कैसे, ठीक है बेटा। तो हमने दो चीजें देखी, क्या क्या देखा बेटा आपका, इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर मीन्स क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, एंड नेगेटिव वेक्टर्स मीन्स only magnitude is same and direction is just opposite, ठीक है। और हम इसे कैसे लिखते हैं बेटा, सपोज यदि आपने लिखा है वेक्टर ए, ठीक है, और ये लिखा है आपने वेक्टर बी, ठीक है। अब आप इनको इक्वल टू साइन से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो दोनों इक्वल तो नहीं है ना बेटा, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो हम या तो माइनस राइट साइड लगा देंगे या तो माइनस को हम आपका लेफ्ट साइड पे लगा देंगे। किस साइड पे लगा देंगे, माइनस लेफ्ट साइड पे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे और कैसे आपका इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्क आपका बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने दोनों चीजें देख ली, आपका इक्वल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। चलिए पैरेलल वेक्टर एकदम सिंपल सी बात है, वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। यहां पर हमें मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं की गई है, ठीक है। मींस ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम है वो पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है। मींस सपोज देखो ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं आपके, जी हाँ, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल होंगे। क्या इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बट हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं मतलब मैग्नीट्यूड से हमें, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। और डायरेक्शन कैसा, वो भी सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे मैं ये एक वेक्टर बना देता हूँ आपका वेक्टर पी और ये वेक्टर क्यू, ठीक है। देखो यहां पर बेटा डायरेक्शन सेम आपको दिखाई देता है, लेकिन साथ ही साथ क्या आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या ये पैरेलल वेक्टर होंगे, जी हाँ बिल्कुल, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू आर पैरेलल वेक्टर्स, बट साथ में इक्वल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। मींस ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है क्या हो जाएंगे आपका इक्वल वेक्टर्स। मींस सम ऑफ द पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, है ना, बट ऑल द पैरेलल वेक्टर्स नहीं बेटा, बट ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर। हम ऐसा बोल सकते हैं सारे इक्वल वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर होंगे, बट पैरेलल वेक्टर
सारे के सारे पैरेलल वेक्टर आपका इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते, सिर्फ वही पैरेलल वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर हो सकते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड आपका सेम हो। ठीक है, और इस बात को बेटा मैं बहुत अच्छे से अभी आगे चल के और भी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, वो चीजें आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका एंटी पैरेलल वेक्टर, और ये भी कुछ उसी तरीके से है जैसे हमने पढ़ा आपका नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, एंड व्हाट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स? वेक्टर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर से भाई यहां पर मैग्नीट्यूड की कोई भी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम? डायरेक्शन की बात कर रहे हैं आपका। ठीक है, मीन सपोज मैंने ये एक वेक्टर ड्रॉ किया, क्या बोला? वेक्टर सी। ठीक है, और ये एक वेक्टर ड्रॉ किया, क्या बोला मैंने? ये वेक्टर डी। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, क्या इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है? बिल्कुल है। मीन्स वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर एंटी पैरेलल वेक्टर। और क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल भी नहीं। और यदि मैग्नीट्यूड सेम, जैसे हम यदि अगर निगेटिव वेक्टर होते ये, तो हम ऐसा कुछ लिख सकते थे, लेकिन बेटा यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते। माइनस साइन तो डायरेक्शन के लिए आ गया, ये चीज़ चलिए समझ में आती है, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ऐसा लिखना हमारे लिए यहाँ पर रॉन्ग थिंग हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा? आपका इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये चारों चीजें। और हमको ये चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। all the equal vectors are also parallel vectors and all the negative vectors are also anti-parallel vectors। ठीक है, ये चीज क्लियर। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते all the यदि अगर मैं एक सेंटेंस रिपीट करता हूं, all the parallel vectors are also equal vectors। ठीक है, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स सेंटेंस बेटा, बिल्कुल। देखिए ये आपको पैरेलल वेक्टर है, क्या ये इक्वल वेक्टर है? नहीं है इक्वल वेक्टर, मीन्स हमारा सेंटेंस फॉल्स हो गया। यहाँ पर के केस में सेंटेंस ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया यहाँ के केस में? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम था डायरेक्शन के साथ साथ। ठीक है बेटा, होप सो आपकी चीजें अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर हो गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ तो बेटा हमने क्या चीजें अभी तक देख ली हैं? आपका इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब हम कुछ चीजें वेक्टर की और बेसिक बातें जानेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं आपका। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, हम वेक्टर्स को वेक्टर क्यों बोलते हैं, आपको उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, स्केलर्स क्वांटिटी किन क्वांटिटीज को बोलते हैं, और अब कुछ वेक्टर में कुछ बेसिक चीजें कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि किसी भी वेक्टर को, सपोज ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, कुछ बेसिक बातें बेटा, ठीक है, इसे अच्छे से देखते जाना है, इसके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस वेक्टर को यदि अगर हम इसके पैरेलली डिस्प्लेस करें, मींस ये ऐसे है और इसे मैं कैसे ले आऊं, आपका ये वेक्टर ए है और आपका इसे पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां पर ले आया मैं। देखिए ये रहा ये वेक्टर, इसे जस्ट पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां ले आया। मींस यदि अगर हम किसी वेक्टर को उसके पैरेलली डिस्प्लेस करें तो वो वेक्टर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, लिखने वाली बात नहीं है, ये जस्ट एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि किसी भी वेक्टर को हम उसके पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं, मींस अ वेक्टर डिस्प्लेसेस इटसेल्फ, ऐसा बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, मींस खुद के पैरेलली यदि अगर हम उसको डिस्प्लेस करें, ठीक है, तो वो क्वांटिटी आपका चेंज नहीं होगी। और बात बेटा आपको यहीं से समझ जानी चाहिए, मैंने आपको इक्वल वेक्टर बना के बोला था ना आपका, ये देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते थे, आपका वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, और दो क्वांटिटीज इक्वल लिखने का मतलब क्या निकलता है बेटा, सेम क्वांटिटीज हैं। अब देखो आप, ये यहाँ पर वेक्टर ए, इसी को तो मैं पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ पर ले आया हूँ ना, और इसे बोल दिया हूँ वेक्टर बी, तो ये कोई वेक्टर बी अलग वेक्टर नहीं है, ये वही वेक्टर ए वाला वेक्टर है। ठीक है बेटा, तो आप इसमें सेंटेंस नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट कर सकते हो। ठीक है, अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, क्या लिख सकते हो इसमें बेटा आप, अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे देखते हैं एंगल्स के लिए चीजें। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एकदम सिंपल सी बात है कि हम वेक्टर के बीच एंगल कैसे मेजर करें। सबसे पहले मैं दो लाइंस लेता हूं, मान लीजिए आपकी ये दो लाइंस हैं, ठीक है, मैं बोलूं इनके बीच एंगल मेजर करके बताओ भाई। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा टू टाइप्स ऑफ एंगल, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। और एक तरीके से क्या बोल सकता हूं आपका मैं, एक ये वाला एंगल, ये
और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। मीन्स यहाँ पर दो लाइंस के बीच में आपके कितने तरीके से एंगल बनते हैं, दो एंगल बनते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वेक्टर में भी आपका कैसे एंगल मेजर करना है हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो उसके लिए जो जानना जरूरी है कि मान लीजिए आपका ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच हमें क्या मेजर करना है, आपका एंगल मेजर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, इनका जो इनिशियल पॉइंट है जिसे हम टेल भी बोलते हैं, मैंने आपको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बताया था ना, आपका ये एरो एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विथ एरो हेड के साथ, और उसमें बैक साइड के पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, अपोजिट साइड के पॉइंट को टेल बोलता हूँ। तो दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है या टेल है वो को इनिशियल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन्स या तो मैं इस वेक्टर बी को यहाँ से उठा के ला के यहाँ रख दूँ, अब भाई इस वेक्टर बी को क्या मैं यहाँ से ला के यहाँ रखूँगा तो इसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको अभी जस्ट बताया क्या कि वेक्टर को यदि उसके पैरेलली खुद के डिस्प्लेस करें तो क्या वो क्वांटिटी चेंज होती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। या तो मैं इस वेक्टर ए को पैरेलली उठा के ले जाके कहाँ पर रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ। ठीक है, मीन्स ऐसे कर लेते हैं। आपका ये रहा वेक्टर बी, आप देखिए वेक्टर ए यहाँ पर ले आया। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, आपका दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, आपका सेम है। तो यहाँ भी एंगल आपके कितने तरीके से हैं, आपका दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, कि ये एंगल और एक ये वाला एंगल। तो बेटा उस समय जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसे ही हम बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट एंगल कौन दिखाई देता है, ये दिखाई देता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल जो है आपका, ठीक है, यही आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि आपका जैसे वेक्टर ए है, ठीक है, ये रहा, और ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। आपको एक सेंटेंस बोला था, हियर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पाई और 180 डिग्री। तो वो कैसे होता है हम देखेंगे यहाँ पर अब। ठीक है, तो एंगल मेजर करने के लिए हमने अभी अभी क्या सीखा, सबसे पहले उनका जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, हम उसे क्या करते हैं, आपका सेम करते हैं इनिशियल पॉइंट को। ठीक है, मीन्स इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं चाहें तो, ये देखिए, ये रहा आपका वेक्टर ए और ये रहा आपका वेक्टर बी। तो भाई यहाँ पर आपके जो दो टाइप के एंगल बनेंगे, एक तो ये एंगल बनेगा और ये एक एंगल बनेगा, और ये दोनों एंगल ही क्या होंगे, आपके पाई होंगे, दोनों सेम एंगल है ना। हमने अभी क्या सीखा, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा दो वेक्टर के बीच में उसे ही हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो भाई दोनों ही इक्वल है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पाई। ठीक है, मीन्स अपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर बोलूँ, मीन्स उसमें एंगल क्या होगा, आपका पाई रेडियन होगा या 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज़ सीख गए बेटा आप हम। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या सीखने वाले हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सीखने से पहले मुझे एक बात बताइएगा बेटा, उससे पहले हम एक और चीज़ सीख लेते हैं। किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, क्या सीखेंगे हम, किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। सपोज आपका ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इसे मैं ये ऐसे ड्रॉ किया हूं। अब मैं बोलूं इस वेक्टर ए को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आपका इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जस्ट डबल हो गया, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। यदि अगर मैं बोलता इस वेक्टर को यदि हाफ से मल्टीप्लाई कर देता, ऐसे बोलूं, या तो बोलता 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो जस्ट मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, आपका हाफ हो जाता। यदि अगर मैं बोलता इस वेक्टर को मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो माइनस नाम सुनते ही सबसे पहले तो डायरेक्शन चेंज कर दो, और 3 ध्यान देते ही क्या देखना चाहिए आपको कि मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हमें क्या समझ में आता है, किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें, मीन्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं होता। और वो भी कब, वो आपका स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देखिए इन तीनों केसेस में जो स्केलर क्वांटिटी है वो कैसी है, आपकी पॉजिटिव है, आपका मीन्स सेम डायरेक्शन। इस वाले केस में जो स्केलर क्वांटिटी कैसी है आपकी, वो निगेटिव है, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, एक तो ये बात। अब जब पॉजिटिव वाला केस है हम उसमें देखते हैं, मीन्स जितने से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 से किया मल्टीप्लाई, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। 1/2 से मल्टीप्लाई किया बोलूं या 2 से डिवाइड किया बोलूं, ठीक है, 2 से डिवाइड किया बोलूंगा तो मैं मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स कम हो गया।
ठीक है, डिवाइड करने पे, या 1/2 से मल्टीप्लाई किया मींस मैग्नीट्यूड 1/2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब -3 से मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहली चीज माइनस से मल्टीप्लाई किया मींस डायरेक्शन हो गया आपका रिवर्स। अब बात आती है 3 की, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड जितना था उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम यूनिट वेक्टर का। आपका यूनिट वेक्टर में क्या देखेंगे बेटा, उससे पहले भी एक और चीज बता देता हूं मैं आपको। 5/5 क्या होता है? आप सोचोगे कि ये क्यों पूछ रहा हूं 5/5, ये तो 6th क्लास 5th क्लास की बातें हैं, ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको। 5/5 1, ठीक है। चलिए सभी मेरे साथ चलते रहेंगे और चीजें बोलते रहोगे, ठीक है, स्क्रीन में देखते हुए। 10/10 1, 7/7 1, 11/11 1। मीन्स हमको क्या दिखाई देता है, सेम नंबर को मैं सेम नंबर से डिवाइड करूं तो कितना आता है आपका, 1 आता है, ठीक है। चलो हमें पढ़ना क्या था आपका, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। क्या होते हैं आपका, यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है। और देखो कैसे निकालते हैं हम, मैं बोलूं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताता हूं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मींस एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, और डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में हो, वेक्टर ए के डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज ये बता दूं मैं, यदि वेक्टर ए लिखा हूं और मैं ए लिखा हूं मींस इट्स ऑब्वियस, आप इसको क्या समझेंगे, ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई ये क्या है, इसे आप समझोगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। विदाउट एरो लिखा हूं ना, मतलब आप इसको इजीली समझ जाओगे कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखा है, ठीक है। ये चीज क्लियर है बेटा, समझ में आ गई हमें, ठीक है। चलो अब हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि यदि अगर किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी आपका पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहां पर यदि अगर मैं इस वेक्टर ए को ए से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो बेटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए, और उसको मैंने ए से डिवाइड कर दिया मींस नेट मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया ना आपका। लेकिन डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन जितना वेक्टर ए का है अभी भी डायरेक्शन उतना ही इस वेक्टर का है। और एक बात, वेक्टर को हम यदि स्केलर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। किसी वेक्टर क्वांटिटी को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो क्या होगा आपका, वो वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी और उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा बट डायरेक्शन सेम रहेगा, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा जब वो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। और बेटा देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 1, और डायरेक्शन कितना आया, वेक्टर ही। तो बेटा हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैप लगाकर। इसको क्या बोलते हैं हम, कैप, टोपी देखे ना, टोपी, ठीक है। टोपी जैसा तो नहीं दिख रहा है ये, बट हम इसे कैप नाम दे देते हैं, ठीक है। मींस यदि अगर मैं बोलूं फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मींस हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है कायदे से, वो ए कैप लिख लो, बी कैप, सी कैप, जो मर्जी, जस्ट अ सिंबल, बस कैप लगा हुआ होना चाहिए। कैप लगा है मींस हमें क्या समझ में आएगा कि ये क्वांटिटी आपका यूनिट वेक्टर है। और क्या लिख लेंगे आप, वेक्टर ए अपॉन ए, ऐसा भी लिख सकते हो या तो ऐसा भी लिख सकते हो। ए को हम और क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। जो मैंने बोला ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। मींस क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका यूनिट वेक्टर, किसका, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। मींस ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, 1, और ए कैप का डायरेक्शन क्या है, ए कैप का डायरेक्शन वही है जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए अब देखने वाले हैं हम आपका कुछ स्पेशल टाइप्स थिंग्स, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आप इजीली जानते हैं क्या होती हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं ना आपका। एंड एक्स वाई जेड इज नथिंग जस्ट 3 परपेंडिकुलर लाइंस, एक रेफरेंस लाइन होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन शो करते हैं। यदि समझ नहीं आता तो आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के किसी भी कॉर्नर को देखिए, आपको दिखाई देगी वहां पर 3 लाइंस दिखाई देंगी, जस्ट 3 परपेंडिकुलर लाइंस। उनमें से किसी एक को एक्स एज्यूम कर लेंगे, किसी एक को वाई, किसी एक को जेड एज्यूम कर लेंगे आप, ठीक है। और बेटा कुछ ये स्पेशल बातें हैं आपको जब वेक्टर
पढ़ते हैं आप तो आपको बार बार दिखाई देता है क्या, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं और ये मेरे साथ साथ आपको रिपीट करते जाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम क्यों रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, बस रिपीट करते जाइए, आपको उसका बेनिफिट दिख जाएगा। ठीक है, आई कैप क्या होता है बेटा आपका, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मींस आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, मींस आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1, और डायरेक्शन क्या बोलूंगा मैं आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जे कैप क्या है बेटा, कैप लगा है तो ये हमें इजीली समझ में आना चाहिए, यूनिट वेक्टर है। के कैप क्या है, कैप लगा है तो हमें इजीली समझ में आना चाहिए, यूनिट वेक्टर है। बट उसका डायरेक्शन क्या है, तो जे कैप को क्या बोलूंगा मैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, बस लिख दूंगा, बाकी चीजें सेम रहेगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, वाई एक्सिस। अब फिर से आते हैं हम वापस के कैप में, के लगा है, कैप लगा है, सॉरी, के ऊपर क्या लगा है आपका, कैप लगा है। कैप लगा दिखा मींस क्या, मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई, 1 हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, और के कैप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका जेड एक्सिस से। मींस पूरा सेंटेंस आप कैसे रिपीट करेंगे मेरे साथ, यूनिट के कैप इज व्हाट, के कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, अब फिर से देखो बेटा, फिर से पीछे जाता हूं मैं, नेगेटिव वेक्टर की बात करता हूं। मैंने बोला था ना आपको, चीजें ध्यान दीजिए। सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, देखो यहां पर डायग्राम बनाया हूं, डायग्राम में आपको इजीली दिखता है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, आपका सेम है मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या है यहां पर दोनों का, अपोजिट। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, आपका वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, लेकिन साथ में किसके साथ, ये माइनस सिंबल के साथ। रेड कलर से इसलिए बनाया है कि चीजें आपको अलग से दिखना चाहिए, कि हम माइनस लगाना ना भूलें। यदि दो वेक्टर ऐसे लिख दिए हैं मैंने, मींस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। सेम नहीं है बोलना गलत बात हो जाएगी, डायरेक्शन इज नॉट सेम बोलू ना तो वो सेंटेंस अधूरा है। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट मींस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 180 डिग्री और पाई रेडियन, हमने ये सीख लिया है। तो इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आज, बार बार, क्योंकि ये बेसिक है बेटा। और यदि अगर हमको वेक्टर की ये बेसिक्स नहीं आते, बेसिक टर्मिनोलॉजी बोलना चाहिए, आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जस्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और हमको किसी भी चैप्टर के बारे में सीखने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी तो जाननी पड़ेगी ना। सपोज हम किसी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां रहता कौन कौन, उनके नाम तो हमको जानने पड़ेंगे ना, तो बाद में हम चीजें उसके बारे में जानेंगे कि भाई ये कौन है, ये उसका पापा है, काका है, चाचा है। ठीक है, तो वही चीज है।